और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत के बारे में आता है, बाज रावी यहाँ तक लिखते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये जो हम बम्बई देखते हैं, बम्बई हिंदुस्तान में, यहाँ तक हजरत उमर की हुकूमत रही 22 लाख मुरब्बा मील, 22 लाख मुरब्बा मील के वो हाकिम बने जो रसूलुल्लाह को कत्ल करने चले थे। अब कत्ल नहीं कर रहे हैं, रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, लेकिन जब जा रही हैं, दुनिया से रुखसती का वक्त है, तो सूरत हाल ये है कि हाथ खाली है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी में ज़कात अदा नहीं की। क्यों नहीं की? इसलिए कि इतने माल इकट्ठा ही नहीं हो सका। 7.5 तोला चांदी सोना और 52.5 तोला चांदी उनके पास इकट्ठा ही नहीं हो सकी अगर वो ज़कात देते। कभी साहिब निसाब बने ही नहीं है। इतना बड़ा हाकिम, इतना बड़ा बादशाह, आज तो हमारे यहाँ गांव का एक मेंबर बन जाए तो सूरत हाल ये बनती है कि हराम का हो, हलाल का हो, कैसा भी हो, फंस जाए बस। तो इस दौर में मुसलमानों को सबसे अहम जरूरत तो ये है कि वो अपनी मस्जिदों को आबाद करें, और मस्जिदों को अगर आबाद करेंगे, खुदा की कसम अल्लाह से ताल्लुक जुड़ेगा, और जब अल्लाह से ताल्लुक जुड़ेगा, कोई पूरी दुनिया के अंदर आपको परेशान करने वाला खड़ा हो तो आप फौरन ये अपनी जबान से अल्फाज बोले, ये तो मान जाए वरना अपने अल्लाह से कह दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला वो सुपर पावर ताकत है कि उसके सामने कोई ताकत नहीं रुक सकती बिल्कुल। तो रब्बे जुल जलाल के हुजूर हम सजदा रेज हों, सबसे अहम काम है इस दौर में अल्लाह तबारक व तआला के घर को आबाद रखना, यही अल्लाह के घर का तहफ्फुज है। और दूसरा अहम काम कुरान पाक ने बयान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। अल्लाह यूं कहता है, ईमान वालों हलाल खाओ और नेक आमाल करो। यानी दूसरा अहम काम यह है कि हम हलाल रोजी तलाश करें, हलाल रोजी खाएं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तक़द्दुस ने कैद लगा दी कि जो आदमी हलाल खाएगा वो ही नेक अमाल कर सकता है, जो हराम खाएगा वो नेक अमाल नहीं कर सकता। आप दुनिया में नहीं, अपने महल्ले का मुजाहिरा करके देख लो, जो आदमी हराम तरीके से रिज़्क़ कमा रहा है, हराम खाना खा रहा है, मस्जिद में आने की तौफीक नहीं होती। सोच के देख लो आप। मैं तो नहीं जानता यहाँ के लोगों को, अक्सरियत जो आदमी हराम कारी करता है, हराम खाता है, हराम माल उसके घर के अंदर मुलव्विस है, तो मस्जिद में आने की उसको तौफीक नहीं होती। ये उसका मसला नहीं है, ये मेरे अल्लाह ने कुरान में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, हलाल खाओ और नेक अमल करो। तो हम पर दो अहम काम इस वक्त के हैं कि एक तो हम हलाल रोजी खाएं, जो रोजी हमारे घर में आ रही है, हमारे बच्चे हमें कमा के ला के दे रहे हैं, तो बच्चों से सवाल करें, बेटा कहाँ से कमा के लाए हो, क्या काम किया है। ऐसा तो नहीं कि उसने हराम कारी करके आपको पैसे ला करके दिए हो, हराम काम करके घर में खर्च ला करके दे दिए हो। इस बात की तहकीक सहाबा में थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला जब उस वक्त अमीरुल मुमिनीन थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक खादिम था जो आपको दोनों वक्त खाना खिलाया करता था। एक मरतबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला को वो शदीद भूख लगी हुई थी, तो वो खादिम आए और आकर के उसने खाना पेश किया। हजरत अबू बकर ने एक लुकमा खाया और लुकमा खाने के बाद उन्होंने कहा कि या अमीरुल मुमिनीन, आप हर रोज मुझसे मालूम करते थे कि कहां से कमा करके लाए हो, आज तो आपने मालूम नहीं किया। तो कहा कि भाई मैं भूल गया था। बड़े शर्मिंदा हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक, कहा कि मैं भूल गया था, आप अब बता दे। तो उसने कहा कि मैं जी जमाना जाहिलियत में कुछ झाड़ फूंक का काम किया करता था, उस वक्त आज एक पुराना कस्टमर मिल गया था, तो वहीं से उसने मुझे कुछ पैसे दिए थे, मैंने उसको झाड़ फूंक लगा दी, उसको सुकून मिल गया, तो उसने पैसे दिए थे, उसका ये माल लाया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अव्वलन तो बात ये सोच करके देखें कैसी शदीद भूख में होंगे, तो उस लुकमे को अंदर जाए बाहर निकले, बहुत बेचैन हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी हलक में उंगली डालते हैं, हकीमों से बाकायदा राब्ता किया गया कि ये आदमी ने बताया ऐसा करे, गर्म पानी पी ले, वो सारा लुकमा बाहर आ जाएगा। गर्म पानी पी के तय हुई, और ऐसा लग रहा था, हदीस के अंदर, कुरान यानी हदीस की किताबों के अंदर ये बात लिखी हुई है, वाकयात में ये बात नोट है कि ऐसा लग रहा था कि गोया के आज अमीरुल मुमिनीन की जान निकल जाएगी। यानी उस लुकमे को निकालने के लिए कैसी कैसी कोशिशें और काविशें कर रहे थे।
और फिर पूछा गया कि आपके लिए तो जायज़ भी था, इसलिए कि आपको मालूम नहीं था। तो कहा कि लुकमा हराम का हो और पेट में अबू बकर के जाए, ये नहीं हो सकता। जान जाना गवारा है, हराम का लुकमा खाना गवारा नहीं। आज हमारे अंदर से तहकीक का मादा खत्म हो गया। हमारे अपने बच्चों से सवाल नहीं करते हैं। घर में जो दावत का निज़ाम, खाने का निज़ाम होता है, उस पर हम सवाल नहीं करते हैं कहाँ से आया। खुदा की कसम, अगर इस दौर में मुसलमान सिर्फ ये दो काम पकड़ ले, हलाल रोजी खाओ, अल्लाह के घर को आबाद रखो, अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ो, खुदा की कसम दुनिया में इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जिस रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, रब्बे जुल जलाल ने पहले दुनिया का तज़किरा किया कि अपनी दुनिया बेहतर बनाओ। जब हमारी दुनिया ऐसी होगी कि हमारा दुनिया में कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं होगा और हमने सब काम उस रब की मर्जी के मुताबिक गुजारे होंगे, और कोई आदमी हमें परेशान करता हो तो अपने अल्लाह से हमारी जबान निकलती होगी कि अपने रब से कह देंगे, आखिरत में भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, आखिरत में भी सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। शरीयत मुश्किल नहीं है, हम लोगों ने मुश्किल बना रखा है। अब सोच करके देखिए, ये काम मुश्किल है। हम हलाल रोजी खाएं और अल्लाह के घर में सजदा रेज होएं और रब्बे जुल जलाल से ताल्लुक जोड़ें, मुश्किल काम है। ऐसा नहीं कि आपको यूं कह दिया गया कि भाई आप मुसल्ला बिछाए और दिन भर मस्जिद में पड़े रहें, नवाफिल पढ़ते रहें, मुस्तकिल रोजे रखें, ये तो मुश्किल से लगते हैं काम। लेकिन हलाल रोजी खाना, और अल्लाह ने जिसका तज़किरा कुरान पाक में किया है, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, अल्लाह यूँ कहता है कि मैंने नमाज को फ़र्ज किया है, और न बेशक नमाज फ़र्ज है अपने मुकर्ररा वक्तों में। यानी अल्लाह ने जिस नमाज को जिस वक्त में फर्ज किया है उसी को पढ़ो, वक्त को टालकर नहीं कि भाई फजर की नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ रहे हैं 8 बजे कज़ा करके, तो ये नमाज नहीं है। जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं कज़ा करके, असर की पढ़ रहे हैं कज़ा करके, ये नमाज नहीं है। बल्कि नमाज अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुकर्ररा वक्तों में फर्ज किया, इसका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया है। कुरान कोई छोटी किताब है मुसलमानों की, बल्कि पूरी दुनिया के लिए सबसे मुहज्जब और सबसे जबरदस्त और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब वो कुरान पाक है। कुरान में जिसका वक्तों का तज़किरा मेरे अल्लाह ने किया हो, हम उन वक्तों को टाल करके नमाज पढ़ें तो हमारी छोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती। हमें सिर्फ इस वक्त में 2 काम करने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहला हलाल रोज़ी खाना, और दूसरा अल्लाह के इस घर को आबाद रखना। खुदा की कसम आपकी भी इज्जत बचेगी और मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा और दीन का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा। और जब मस्जिदों का, दीन का, हमारा तहफ़्फ़ुज़ होगा और सब कुछ रब्बे जुल जलाल के हम सपुर्द कर देंगे, ये दुनिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इंशाअल्लाहुल अज़ीम हमें इस बात पर मुकम्मल तरीके से यकीन है। ये नौजवान नौनिहाल नस्लें हमारे सामने बैठी हुई हैं, माशाअल्लाह कितना खैर का काम है। छोटे छोटे से बच्चे, जब हम इनको दीन की फिक्रात लेके अभी से शुरू करेंगे, दीन की बातें इनके सामने बोली जाएंगी, ये बड़े होकर के वही कोई कासिम नानोतवी बनेगा, कोई हजरत थानवी बनेगा। लेकिन सूरत हाल अभी है, अगर अभी इन बच्चों को हलाल खिलाएंगे, इनका ताल्लुक अभी रब्बे जुल जलाल से जोड़ना शुरू करेंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीम कामयाबी हमारे कदम चूमेंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए और मस्जिदों को आबाद करना खुसूसन हम सबको मैसर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।